सोशल मीडिया ने किस तरह मेंटल हेल्थ जो इश्यूज होते हैं उस चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों ने यूज़ करना स्टार्ट किया है एज अ एक एंटरटेनमेंट। अब बच्चे जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि मैंने न्यू कार कौन सी ली है, मेरे पास न्यू फ़ोन कौन सा आया हुआ है। कैन यू इमेजिन कि स्कूल गोइंग बच्चा जब कहता है कि मुझे बताएं कि मैं 2 करोड़ किस तरह कमा सकता हूँ। अपनी ऑफलाइन जिंदगी को लगता है कि ये तो किसी काम की नहीं, ऑनलाइन जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस वहीं पे फ्लेक्स कर रहे यस होते हैं, वहीं सब पे कुछ। फ्लेक्स करिए। ये जनरेशन हर वक्त फ्लेक्स के बारे में बोल रही होती है कि अगर मैंने ये चीज ना दिखाई, अभी मैं गया हूँ किसी जगह पे, मैंने कुछ खाया है और मैंने ये पहना हुआ है, तो अगर मैंने ये खाने अपलोड से नहीं पहले किया, snap। यस अगर मैंने ये अपलोड नहीं किया तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो बच्चे जिनको लोगों से बात करने का शौक नहीं होता वो चैट जीपीटी से बात करने लग जाते हैं। आजकल जो है ना, इधर उधर के लोगों से तो बेहतर है कि इंसान चैट जीपीटी से बात कर ले, बिकॉज वो हमें ज़्यादा बेहतर वे में उसने गाइड किया, उसने मुझे कंफर्ट जोन दिया कि यू आर वेरी नाइस, आप तो बड़े अच्छे इंसान हो। तो इस तरह तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा। चैट जीपीटी जो है ना, उसने हमारे फ्रेंड्स को रिप्लेस कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर शाज़िया इस्माइल तूर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आजकल की जनरेशन इतने मेंटल इश्यूज क्यों फेस कर रही है, जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है और सोशल मीडिया ने जेंजी को इतना मटेरियलिस्टिक क्यों बना दिया है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। मैम, आज हम लोग बात करेंगे कि जो जनरेशन्स जितनी गुजरी हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे अब जो जेंजी है उनको कौन कौन से चैलेंजेस है जो फेस करना पड़ रहे हैं, और एज अ प्रोफेसर आप क्या समझती हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि जेंजी इस तरह के इश्यूज जो भी उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, चाहे वो मेंटल इश्यूज हों या कोई भी इश्यूज हों, वो फेस क्यों कर पा रहे हैं, क्या उनकी सॉलिड रीजंस हैं? अच्छा, हम जब जेंजी की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्टली यही कहा जाता है कि बड़ी फ्रेजाइल किस्म की जनरेशन आ गई है, बहुत सेंसिटिव जनरेशन आ गई है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जनरेशन जो है ना, वो बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में भी सेंसिबल है। बिल्कुल। दे आर ओपन माइंडेड, वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, वो लॉजिक से बात करते हैं। तो मुझे तो ये जेंजी की ये चीज़ तो बड़ी पॉजिटिव लगती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में ये कहूँगी कि उनसे पहले वाली जनरेशन जो है, उनके पास हर वक्त स्मार्टफोन नहीं होता था, उनके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, उनके पास एक टीवी चैनल होता था जिस पे उन्होंने किसी टाइम पे कुछ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखने और उसके बाद कोई बुक पढ़ लेंगे। अब ये जनरेशन जो है, जितने उसको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक सोशल मीडिया का यूजेज बहुत ज़्यादा है। तो कंजम्पशन पैटर्न्स की वजह से एक तो उनकी हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट होती है, और मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली होती है। बिल्कुल मेंटल हेल्थ इसलिए होती है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है सोशल मीडिया पे। तो जब आप उसका हिस्सा बनते हैं, और जो कंपैरिजन है वो सिर्फ वही सफ़र नहीं करे जनरेशन जी, मुझे लगता है कोई भी जनरेशन जो सोशल मीडिया पे है, और आज के दौर में जितना कंपटीशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है। आई थिंक कंपटीशन हर दौर में रहा है। यस एग्जैक्टली। तो आप जनरेशन गैप को कैसे देखती हैं? अच्छा, जनरेशन गैप मुझे लगता है कोई नई चीज़ तो नहीं है, इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर। हमसे Okay. जो बड़े होते थे वो कहते थे अगली नस्ल बड़ी बदतमीज़ हो गई है, ये बड़ों का अच्छा। लिहाज नहीं करती। इट हैज़ ऑलवेज हैपेंड। तो ये कुछ नई बात नहीं है। अब जनरेशन जी के बारे में मुझे लगता है हम ज़्यादा इसलिए बोल देते हैं कि शायद वो टेक फ्रेंडली हैं, और हमारे और उनके बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस एग्जिस्ट कुछ करता है। ज़्यादा डिफरेंस यस, आ गया ज़्यादा ये। इसलिए है कि सोसाइटी में एक चेंज आ गया, दुनिया में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, हर चीज़ जो है वो आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो मुझे लगता है जो पुरानी जनरेशन है वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाई, तो इसलिए हमें लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। और सराउंडिंग्स का कितना इफेक्ट होता है, सराउंडिंग्स का कितना रोल होता है, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है, एंजाइटी मतलब फील करता है और बहुत लो फील करता है, तो सराउंडिंग्स का कितना इफेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर तो हम डिजिटल इन्वायरमेंट की बात नहीं करें, हम रियल वर्ल्ड की बात करें हैं, तो इवन वहाँ पे भी जब आप किसी को देखते हो और आप किसी कंपैरिजन में हो, कंपटीशन में हो, तो उसकी वजह से आप अफेक्ट हो गए। इवन अगर आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जा रहा है जहाँ उसकी बात नहीं सुनी जा रही, या उसको स्नब करें, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। देन आपकी क्लासरूम सेटिंग्स भी ऐसी हो सकती हैं, आप जिस इदारे में पढ़ रहे हो वहाँ हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो आपकी बात नहीं सुनते, या आपको फील होता है
कि आप लेफ्ट आउट फील करते हो, तो देयर कुड बी मेनी अच्छा, रीजंस। ये भी है। और लेग पुलिंग का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये शुरू से चलता आ रहा है कि लेग पुलिंग जो है या किसी को बुली करना, हाँ। आई थिंक जो अब की जनरेशन है ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, बोलती है इस बारे में। जो पहले बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे और वो किसी को बताते नहीं थे कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है। आजकल के तो इतने आउटस्पोकन हो गए कि वो बताते हैं, बल्कि बोलते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि अच्छा यहाँ एग्जैक्टली यहाँ हम लोग को एग्जैक्टली। बुली किया जा रहा है या फिर इस तरह, और हमारे साथ सीन। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल प्ले होना चाहिए इन सब चीज़ों में? अच्छा, पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो आपका जहाँ से आप सीखना शुरू करते हो, पहली चीज़ तो आपका घर होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं। मुझे लगता है बच्चे के अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस आता है ना, उसमें सबसे पहला रोल जो अदा करना होता है ना, वो माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप ही बच्चे को क्वेश्चन नहीं करने देंगे, वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, लाइक आपका बच्चा आता है, उससे कोई गलती हो गई है और वो आके आपके साथ डिस्कस कर रहा है, या उसने कोई ऐसा इशू फेस किया है जो आपको लगता है जी मेरी वैल्यूज़ के साथ जो है वो मैच ही नहीं करता, लेकिन यू हैव टू लिसन टू देम। आपका बच्चा है, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर आप एक एग्जैक्टली। दफ़ा स्नैप कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं बताएगा। तो ये पेरेंट्स तो करते हैं। टीचर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते। तो अगर एक टीचर उनको इतना कॉन्फिडेंस देता है, मुझे तो लगता है टीचर के साथ आपका इतना बॉन्ड अच्छा जो है वो दोनों तरफ से क्रिएट किया जाना चाहिए। उसमें टीचर को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, उसमें स्टूडेंट को भी अपना रोल प्ले ऐसा करना ही है। चाहिए। तो ये बेनिफिशियल हो सकता है मुझे बिल्कुल। लगता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो अब रिलेशन है ना, वो एक फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि टीचर जितना अच्छे से अपने स्टूडेंट को समझ सकेगा, स्टूडेंट उतनी ही जल्दी अपने टीचर को पिक कर पाएगा, जो वो समझाना चाह रहा है, जो वो बातें करना चाह रहा है। तो ये एक फ्रेंडली सा माहौल होना चाहिए, और आजकल होता भी है, इस तरह के टीचर्स एग्जैक्टली हैं भी। एग्जैक्टली। तो नहीं, अब तो बच्चों को हम उस तरह से स्नैप कर भी नहीं पाते ना हम्म क्लासेस में। जैसे कि मैंने कहा है कि जेन जी है, हम्म आगे तो जेन अल्फा आ जाएगी ना। हम्म तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके साथ वन वे कम्युनिकेशन करें हम्म और वो बड़े आराम से बैठे और आपकी बात सुने। ऐसा ही है। ऐसा है नहीं। तो अब मुझे लगता है टीचर्स को भी अपने, अगर तो वो बड़े ट्रेडिशनल टीचर्स बनना चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि बस जी मैं बोलूँ और मेरे स्टूडेंट्स बैठ के सुने, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। नहीं तो आप एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, आप मुझे बताएं कि आपने कोई इश्यूज वगैरह फेस किए, या आपके सामने कोई इस तरह के केसेस वगैरह आए जो आपको बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई हो, और जब आपने समझा हो, आपने कहा कि भाई ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, हाँ अवेयरनेस हाँ। देनी चाहिए लोगों को। एक्चुअली अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना स्टूडेंट्स की, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स हैं जिनको लग रहा होता है कि क्लास में बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो उस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है। तो मुझे लगता है टीचिंग में आना ही उस इंसान को चाहिए जिसको पता हो कि वो क्या हैंडल कैसे फेस करने जा रहे हैं और वो स्टूडेंट्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म बहुत दफ़ा होता है कि क्लासरूम में हम जब बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होता है वो ज़रा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं क्लास में, बाकी बच्चों को बुली कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि आप क्या करते हो, समटाइम्स आई हैव डन दिस, कि मैं उनको कहती हूँ आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए, ये डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ओके। तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं और स्टूडेंट्स को मुझे लगता है बच्चे की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक मेरी बहुत सी क्लासेस में ऐसा होता है कि मुझे अ, खुद पता होता है कि मेरे कौन से स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या वीकनेस है। बहुत से बच्चे वोकल नहीं होते, तो मैं उनको इंकरेज करती हूँ क्लास में बात किया करें, बोला करें। हम्म कुछ बच्चे जो होते हैं वो इतने शाय होते हैं कि उनको डर लगता है कि अगर मैं बोला तो बाकी लोग मुझे जज कर रहे होंगे। तो उनको कॉन्फिडेंस देना एक टीचर का काम है। तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जान सके कि उसके स्टूडेंट्स क्या करें। आई डोंट नो, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरी बात सुन लें तो पता नहीं वो क्या फील कर रहे होंगे, बट एज अ टीचर दिस इज़ व्हाट आई डू। ऑलराइट। आई अच्छा, प्रेफर टू वैसे डू। क्या अभी भी ये सीन होता है कि जो फेवरेटिज्म वाला चलता था, टीचर्स के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते थे, आई एम श्योर कि आपके भी होंगे कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स वगैरह। अच्छा, पता है तो मैं ये इसलिए मैं इंजॉय कर रही हूँ इस बात को कि स्टूडेंट आके हमारे सामने कहते हैं कि मैम फलां टीचर जो है वो उसके वो फेवरेट है, वो फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो समटाइम्स मैं उन्हें कह रही होती हूँ कि बिकॉज मैंने कभी किया नहीं। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट नहीं है, आपके लिए नहीं, सब नॉट एक। नॉट फेवरेट इन दैट सेंस। हम्म आपको पता है कोई क्लासरूम में कल्चर होता है GR CR वाला। जी 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 तो जी मैं जी। जिस भी क्लासरूम में जाऊँ ना, हम्म तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ आप सब मुझसे आके ना डायरेक्टली मिल सकते हो। ओके। तो अच्छा, आपकी क्लास में कोई जीआर नहीं होता, नहीं, कोई सीआर? GR CR होते हैं हम्म समटाइम्स फॉर द कॉन्टेक्ट, आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो। लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स आपने बनाए होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली एक मैसेज भेजते हो कि सब स्टूडेंट्स पढ़ लें, एंड आई प्रेफर इट। और आई थिंक यही छोटी छोटी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का नेचर जो है वो आजकल की जनरेशन में स्पेशली कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है।
हाँ डेफिनेटली आजकल की जनरेशन सेंसिटिव इसलिए है कि वो एक ही टाइम पे इतनी मल्टीपल चीज़ों को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। वो बस एक रियलिटी में तो नहीं ना जी रहे, वो तो एक ऐसा ही ऑनलाइन ज़िंदगी भी जी रहे हैं अपनी। बिल्कुल ऐसा ही। हम्म, ऑनलाइन से मुझे याद आया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो ऑनलाइन वो कुछ और शो करा रहे होते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं अपनी डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज़ में, पूरा मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं अपने सोशल मीडिया पे। बट अगर ऑफलाइन बात की जाए, फेस टू फेस बात की जाए, तो वो बिल्कुल एकदम गुमसुम, और ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो कभी सोशल मीडिया चला भी नहीं पाएगा ऐसा जितना ही। इस तरह चुप करके बैठा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, इतना स्विच क्यों होता है बच्चों की पर्सनैलिटीज़ अच्छा, में? एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी क्लास के एक स्टूडेंट के बारे में। ओके। कि एक स्टूडेंट था जिसको मैं समझती थी बहुत इंट्रोवर्ट है। आई ठीक। ट्राइड कि वो दूसरों के साथ घुले मिले, बातें करे, हम्म। लेकिन वो एलियन ही फील करता था क्लास में। अच्छा। मोस्टली मुझे ऐसे लगा। अच्छा, बहुत से बच्चे किसी मैं अपनी क्लास में डिस्कशंस करवाती हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम रखती हूँ जिसमें वो किसी भी इशू पे बात करें, ताकि मुझे पता चले कि न्यू जनरेशन सोच क्या रही है। बिकॉज हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो एज अ टीचर मेरे लिए वो बहुत एक बड़ा सोर्स और होता एक है लर्निंग या वाला भी कि हो आज का जाता है। बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, तो एक टीचर भी जो है ना अपने स्टूडेंट से बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पुराना आपका व्यू पॉइंट है ना कि बस आप ही सिखाने आए हो, दिस इज़ नॉट द वे। तो वो स्टूडेंट का लेटर ऑन मुझे पता चला, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ था, लास्ट सेमेस्टर था उसका। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा वो हमें तो लिफ्ट नहीं कराता था, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे तो एक इन्फ्लुएंसर है, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा। अब मुझे नहीं पता वो खुद को अलूफ समझता था या वो वाकई ही इंट्रोवर्ट था, लेकिन एक और रीज़न हो सकती है, बहुत से लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पाते। और मुझे लगता है आज की जनरेशन का ये प्रॉब्लम है, या क्योंकि जब सामने लोगों से बात करना है तो वो ओपनली बात नहीं कर पाते। लेकिन प्रेशर भी तो है सोसाइटी का बहुत ज़्यादा। हाँ, तो सोसाइटी के तो बहुत से प्रेशर्स हैं, वो तो हर जनरेशन पे रहे हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए, जैसे आप कहती हैं कि कंपेयर किया जाता है, तो जेंजी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है इस चीज़ पे कि हम तो ऐसे नहीं थे, तुम लोग ऐसे क्यों हो। जैसे आपने कहा कि हर जनरेशन को या फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आई फील लाइक कि जेंजी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है सब चीज़ों का। तो ऐसा क्यों है फिर? अच्छा, जेनजी पे प्रेशर इसलिए है कि मुझे लगता है जेनजी जो है वो इस दौर में पैदा हो गए जहाँ पे टोटली टेक्नोलॉजी की दुनिया थी, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और उसकी वजह से एक ग्लोबलाइजेशन थी दुनिया में। अब आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन लोड की वजह से वो बच्चे जो हैं वो फ़ौरन फ़ोन पे हर वक्त वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। लेकिन उनसे पुराने दौर वाले जो रह गए थे, वो कभी कभार किसी बुक से पढ़ लेते थे, और वो अभी भी अगर देखा जाए ना तो वो लोग फ़ोन पे पूरे पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उनको हम हर वक्त टारगेट करते हैं। इवन आप किसी भी स्टूडेंट को कहोगे आप कैसे कर लेते हो, आप हार्ड कॉपी के बगैर कैसे कर लेते हो, बट दे कैन मैनेज इट। तो वो इतने ये छोटी छोटी चीज़ें ना जिनकी वजह से हम उन्हें ज़्यादा क्रिटिसाइज करें, दे आर मोर वोकल इनफैक्ट। वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। हमें तो शायद कभी किसी ने कहा ना कि हम बड़े हैं, हम कह रहे हैं तो बस बात मान लो, लेकिन न्यू जनरेशन को आप ये कह नहीं पा सकते, आप कह नहीं सकते, वो आपकी बात इस तरह नहीं सुनेंगे, यू हैव टू कन्विंस देम। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा क्रिटिसाइज उन्हें इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। सोशल मीडिया की अगर बात हो ही रही है, तो सोशल मीडिया ने किस तरह मेंटल हेल्थ में, मतलब मेंटल हेल्थ जो इश्यूज होते हैं उस चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों ने यूज़ करना स्टार्ट किया है एज अ एक एंटरटेनमेंट चीज़ के लिए या डिस्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन अब वो गैजेट्स को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके, अब जब लोगों में कंपैरिजन देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये लोग इस तरह रहते हैं, हम लोग इस तरह क्यों नहीं, तो इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दी है। तो ये वाली चीज़ आपको क्या लगता है कि इस पे क्या करना चाहिए, किस तरह वर्क करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो समझ सकें और कंपेयर ना करें ख़ुद को दूसरों से? हाँ, इट्स ट्रू, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये मुझे लगता है ये हर घर का प्रॉब्लम है। या बिकॉज बच्चे जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि मैंने न्यू कार कौन सी ली है, मेरे पास न्यू फ़ोन कौन सा आया हुआ है। और कैन यू इमेजिन कि स्कूल गोइंग बच्चा जब कहता है कि मुझे बताएं कि मैं 2 करोड़ किस तरह कमा सकता हूँ, लाइक वो इस सेंस में, ये स्कूल गोइंग बच्चे की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसने मुझसे पूछा था कि मैं 2 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से वो सीख रहे हैं। जब लर्निंग वहाँ से हो रही है तो डेफिनेटली उनको लगता है कि जो ऑनलाइन सब कुछ दिखाया जा रहा है ना वो आइडियलिज्म ही ज़िंदगी है। इससे मुझे एक मिसाल याद आ जाती है, ऑल द ग्लिटर्स आर गोल्ड। एग्जैक्टली। तो उनको लग रहा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का वो एस्पेक्ट दिखा रहे हैं जो बहुत आइडियल है, तो ज़िंदगी तो वही है।
तो कंपैरिजन तो आपकी आम रियल जिंदगी में भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज आपकी जिंदगी में जो कुछ आपको हासिल है वो दूसरे को नहीं होगा। बिल्कुल, अल्लाह ने आपको कुछ खूबियां दी हुई हैं, आपको कुछ सलाहियतें दी हुई हैं, दूसरे के पास नहीं होगी। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल आप ऐसे ही। कंपैरिजन्स में जाओगे, और आज आपको तो मेरे से बेहतर पता होगा कि आजकल जो शादी के इवेंट्स जितने होते हैं, जी 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 जी। तो लिटरली आई हैव सीन मदर्स, दे आर शेयरिंग कि भाई शादी है, माँ बाप तो डिप्रेशन में है कि बच्ची कह रही है कि मेरा ब्राइडल शावर भी होगा, मेरा निकाह की सेरेमनी अलग से होगी, और हर इवेंट पे ड्रेसिंग ये वाली हाँ होगी। जी, तो थीम फॉलो करना है थीम्स हमने। फॉलो हो रहे हैं। तो ये सब फिर कंपैरिजन, तो ये कंपैरिजन आई थिंक कि ये गलत चीज़ है। ऐसा इसकी ही वजह है। से वाकई मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखें कि वाइब भी तो फॉलो करनी होती है, ट्रेंड भी तो फॉलो यस, करना होता है। तो ये सब चीज़ें इवन जब वी आर आ जाती हैं, विक्टिम ऑफ इट। हाँ, तो जब एक चीज़ ट्रेंडिंग चल रही होती है, तो आई फील लाइक कि सब लोग कहते हैं चलो ठीक है, अगर ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग उसको फॉलो करें। देन अगर हम लोग ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे या कुछ अपने से बड़ों की सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो हम लोग कहते हैं नहीं यार इसमें वाइब नहीं है। तो अगर हम लोग वो चीज़ करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, वाइब होती, माहौल बनता, तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा आई फील लाइक कि इफ़ेक्ट करती है इन सब चीज़ों पे। बिकॉज देखे ना, हमें लगता है कि ऑफलाइन तो कोई ज़िंदगी नहीं है, हुँ, वो ज़िंदगी तो हमने पीछे छोड़ दी हुई है। लाइक वेयर एवर यू आर गोइंग, एम्पिरिकल एविडेंस भी हमें ये बताता है, केस स्टडीज़ भी यही बताती हैं कि लोग जो है ना अपनी ऑफलाइन ज़िंदगी को लगता है कि ये तो किसी काम की नहीं, ऑनलाइन ज़िंदगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे वहीं रहे पे हैं। फ्लेक्स कर रहे यस, होते हैं वहीं सब पे कुछ। फ्लेक्स करिए, ये जनरेशन हर वक्त फ्लेक्स के बारे हुँ, में बोल हुँ, रही होती है, और उनको लग रहा होता है कि अगर मैंने ये चीज़ ना दिखाई, हुँ, मैंने जो ये अभी मैं गया हूँ किसी जगह पे, मैंने कुछ खाया है हुँ। और मैंने ये पहना हुआ है, तो अगर मैंने ये खाने अपलोड से नहीं पहले किया, स्नैप। यस, अगर हाँ, मैंने ये अपलोड नहीं किया तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, या आप लेफ्ट आउट फील करते हो, फोमो हो जाता या है। फोमो। हुँ, तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसकी वजह से आप जब इसमें पढ़ते हो तो आप फिर एक हुँ, बैलेंस, मुझे लगता है बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, या अदरवाइज वही होगा कि आप ये हमेशा ये देखते रहो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हुँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें समझना होगा कि वी ऑल आर डिफरेंट। अल्लाह ने हुँ। तो ये कायनात भी जो है वो डाइवर्स बनाई हुई है ना, तो बिल्कुल, इंसान बिल्कुल, कैसे सेम होंगे, बिल्कुल। इंसानों की रिक्वायरमेंट्स कैसे सेम होंगी। ट्रेंड्स को फॉलो करें, आई बिलीव कि आप वो ट्रेंड फॉलो करें जो आपको सूट करता है या जो एग्ज़ैक्टली। आप अफोर्ड करते हो। हुँ, वो आपकी फैमिली की वैल्यूज भी हो सकती हैं, सोसाइटल हुँ, नॉर्म्स भी हो सकती हैं, आपकी हुँ, मर्जी, आप उनको फॉलो करना चाहते हो या हुँ। नहीं चाहते हो, बिल्कुल बट ऐसे ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर ट्रेंड को फॉलो करें। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे एआई है, चैट जीपीटी है। तो जो बच्चे होते हैं जिनको लोगों से बात करने का शौक नहीं होता, वो चैट जीपीटी से बात करने लग जाते हैं। तो आपके सामने कोई इस तरह का केस भी है कि जो चैट जीपीटी से बच्चा बात कर रहा हो? क्योंकि आपने बताया कि आपके बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोग क्या-क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कुछ न्यू चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं। तो क्या कुछ इस तरह का केस आया है? बिल्कुल इस तरह का केस आया, 1-2 केसेस में मैंने देखा कि 1-2 केसेस? या कि वो डायरेक्टली मुझे बता रहे थे कि आई वाज़ फीलिंग वेरी लो। हुँ। तो मुझे लगा कि मैम, आप आजकल जो है ना, इधर-उधर के लोगों से तो बेहतर है कि इंसान चैट जीपीटी से बात कर ले। ओके। बिकॉज़ वो हमें ज़्यादा बेहतर वे में उसने गाइड किया, उसने मुझे हुँ। कंफर्ट ज़ोन दिया कि यू आर वेरी नाइस, आप तो बड़े अच्छे इंसान हो। तो इस तरह तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा। तो ओके। आई वाज़ फीलिंग लो, और उसने मुझे हुँ। कहा कि नहीं, इवन एक ने कहा, मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे नहीं पता, रियलिटी में पूछा कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ, तो उसने मुझे कहा नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़िंदा रहो। तो ये ऐसे केसेस भी हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी चैट जीपीटी जो है ना, उसने हमारे फ्रेंड्स को रिप्लेस कर लिया हुआ है। हुँ। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कोई इतना भी अच्छा नहीं है, हमें फेस टू चैट फेस जीपीटी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंसान हुँ, को इंसान की ज़रूरत रहनी चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं आई हुँ, हुँ। बिलीव लाइक, और पॉजिटिव भी हैं कि लोग एज़ अ थेरेपिस्ट उसको ले रहे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपको लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो या कम होता जा रहा है। इन तो पर्सन इंटरेक्शन हुँ। आपका जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई हैं। एग्ज़ैक्टली। अभी जो जेन ज़ी चल रहा है, तो अल्फ़ा भी आ चुके हुए हैं, तो मुझे लगता है वो जेन ज़ी से भी 2 हाथ आगे यस। होने हैं जनरेशन। अब तो बीटा भी वैसे आ चुकी हुँ, हुई है, लेकिन चलिए अल्लाह ख़ैर करे। लेकिन इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे कि मटेरियलिस्टिक कितने हो चुके हैं लोग। मटीरियलिस्टिक मुझे लगता है पहले भी होते थे, हुँ। लेकिन अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो तब हमें पता ही नहीं होता था कि अच्छा माँ बाप हमें कैसे ड्रेस्ड अप कर रहे हैं। ना ही हमारी जो मदर्स हैं ना, वो इतने कॉम्प्लेक्स में जाती थी। लिटरली नाउ आई हैव सीन कि मदर्स ज़्यादा कंसर्न है हुँ, हुँ। कि उनके बच्चे किस तरह से ड्रेस्ड अप हो रहे हैं। तो मुझे ओके। लगता है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आपकी
अपने माँ बाप ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं तो बच्चा तो वही सीखेगा ना। जब आपके घर में उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, और फिर खैर से बच्चे हर वक्त सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि वो देख ही क्या रहे हैं वहाँ पे, कि कौन क्या अफोर्ड कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है। आपको पता है ज़्यादा व्यूज़ ही किस चीज़ पे आते हैं, इस तरह की चीज़ों पे। आपके मीडिया पे आने वाले कंटेंट में देख लें, हीरो जो होता है वो उसके पास दुनिया की हर चीज़ होती है। तो आजकल तो हीरोज़ भी ऐसे आ रहे हैं ना। तो जब आप किसी ऐसे इंसान को हीरो दिखाएंगे जो स्ट्रगल कर रहा है ज़िंदगी में, सेल्फ मेड है, तो शायद चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आए हमें। ऐसा ही है। ये तो हमने बात कर ली है कि हम लोग जो बच्चे हैं वो किस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, उनको क्यों फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अच्छा, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप, बहुत से फैक्टर्स हैं ना जो एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। उसमें आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, स्कूलिंग भी उसमें आपकी इन्वॉल्व। उसके बाद स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जब, क्योंकि बिकॉज मेरे पास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, तो होता ये है कि लोगों को अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के को टारगेट किया जाता है कि जी बच्चों को आप उनकी किरदार साजी नहीं कर रहे, तो उससे पहले उनकी पर्सनालिटी बहुत हद तक डेवलप हो चुकी होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वो नया कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं और अगर वो BS के स्टूडेंट्स हैं तो 4 साल गुजारने के बाद वो बहुत ग्रूम हो चुके होते हैं। और एंड इट ऑल डिपेंड्स कि वो बच्चे का अपने अंदर उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना लर्न करना चाहता है, वो कितना आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में। तो इसी तरह आपकी स्कूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं, इवन इसको तो रिसर्च भी सपोर्ट करती है कि छोटे बच्चे जो है ना, उनके जो स्कूल टीचर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। वो ज़्यादा उनकी बात सुन रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे हमें देखना चाहिए। मोस्टली स्कूल्स में मैंने देखा है कि टीचर्स का कुछ एप्टीट्यूड ऐसा होता है कि सब टीचर्स उस तरह से बच्चों के साथ अपना एक बॉन्ड डेवलप नहीं कर पाते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि सबकी जॉइंट एफर्ट है ना, पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं, उनको लगता है कि जी मैं तो अब बस मेरी जिम्मेदारी ख़त्म है, अब स्कूल ही मेरे बच्चे को कुछ बना देगा। तो ये मुझे लगता है मिलजुल के सबको करना होगा। टीचर्स के अलावा पेरेंट्स का मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद होता है तो पेरेंट्स के पास ही है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास बच्चा कम रहता है, स्कूल और एकेडमी में वो ज़्यादा टाइम दे रहा होता है। लेकिन बचपन से लेके अगर थोड़ा टाइम 4-5 साल तक तो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास ही होता है हर टाइम। तो उस टाइम में पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। एक होते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। पहले वाली जनरेशन्स जो थी वो अपने साथ वो ट्रॉमा कैरी करती थी और अपने जो बच्चे थे उनमें भी वो हो जाता था ट्रांसफ़र। आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग जेंजी पे अगर बात करें तो जेंजी इज़ लाइक कि वो जो ट्रॉमा खुद फेस कर रही है ना, दे बी लाइक कि हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना वो हम अगली जनरेशन को फेस ना करने दें। और उन्होंने ना थोड़ी थोड़ी स्पेस बनाई है हर जनरेशन के लिए कि तुम लोग भी बोल सकते हो, अपने हक की बात करो। लेकिन सब लोग उसको नेगेटिव वे में रहते हैं कि ये तो बहुत बदतमीज़ सी जनरेशन है, इनको क्या इतना पता, ये तो बड़ों छोटों की तमीज़ भूल चुके हुए हैं। लेकिन वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें सुनो, हमें समझो, हमें कोई लॉजिकल बात दो या कोई रीज़न दो ताकि हम लोग आपकी बात माने। अगर कोई 10 साल या 20 साल पुरानी सोच लेके कह रहा है कि नहीं तुम आज ये काम करो, और हालांकि कोई एक बंदा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा हो कि नहीं ये काम इस तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा, हम इस तरह करेंगे तो ठीक रहेगा, तो बड़ा समझता है कि ये तो हमारी तौहीन हो गई है, बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, बात नहीं सुनता। पेरेंट्स को अलग से वो कोस रहे होते हैं, स्कूलिंग को अलग से कोस रहे होते हैं। तो इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, अब ये वही बात है जनरेशन गैप वाली कि बड़े ये कह रहे हो और छोटे कह रहे होते हैं कि आपको क्या पता है। हाँ जी। बड़ों का ये भी गिला होता है ना कि ये हमें बड़े आराम से कहते थे आपको पता ही क्या है। तो इसमें ये होना चाहिए कि हमें ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए। जितना हमारा आपस में इंटरेक्शन होगा वो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आप किसी यंग बच्चे से पूछें कि अच्छा क्या प्रॉब्लम्स है, आप बजाय इसके कि फ़ौरन उसको डांट दें और आगे से कहें कैसी बात कर रहे हो, आप उसकी बात सुनें। फिर उसको लगेगा आप उसको सुनते हो, तो फिर वो आपके साथ मज़ीद बातें अपनी शेयर करेंगे। इसी तरह बच्चे जो हैं वो अपने से बड़ों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। उनके पास बहुत सी ऐसी स्टोरीज होंगी जो कि इन बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना आप एक दूसरे से दूर होगे, डिस्टेंस आपके दरमियान बढ़ेगा, तो उसका कोई हल नज़र नहीं आता। अब अगर देखा जाए, अगर मैं ओल्ड जनरेशन की बात करूँ तो फ्यूचर तो अगले बच्चे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ तो नहीं कर सकते ना। तो हमें कोई तो वे फॉरवर्ड होना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और हम प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज हमारे बीच एग्जिस्ट करें। और मुझे लगता है कि पुराने लोग बच्चों से टेक्नोलॉजी की बातें सीख सकते हैं, उनसे कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम हमेशा नेगेटिविटीज़ ढूंढते रहें, तो हमें पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि बच्चों को ठीक
करने से ज़्यादा बेहतर है जो बड़े हैं वो खुद को पहले ठीक करें, उसके बाद बच्चों को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ठीक होंगे तभी आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप है। ये लग जाएंगे नहीं दूसरा ठीक हो मैं बिल्कुल हम्म। ठीक हूँ, तो आप अपने आप में गलती ढूंढते ही नहीं हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हर कोई समझता मैं ठीक हूँ। हाँ। और मुझे लगता है किसी भी किस्म का किसी रिश्ते में जो तनाव आ जाता है या जनरेशन्स में आ जाए या हम्म, किसी भी रिलेशनशिप में आ जाए, हम्म, वो उसकी वजह ये है कि ऐसा आपको ही। लगता है मैं ठीक हूँ। लाइक अगर मैं अपने क्लासरूम की बात करूँ ना, तो हम्म, मैं पूरी कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स को ये समझाने की कि अच्छा आपका व्यू पॉइंट है, हम्म, इट्स फाइन, आप ये सोचते हो, कोई दूसरा जो सोच रहा है आप उसकी बात तो सुनो। हम्म, लेकिन अभी हमारी जो जनरेशन मिलीनियल्स कह लें या उनसे पहले भी कह लें, लेकिन अभी जो मिलीनियल्स और जेन जी हैं, मुझे लगता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इनके अंदर इतनी आ गई हुई है कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। या एक्सट्रीम्स पे हम पहुंचे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन उनको इतना प्रेशराइज कर दिया गया है कि वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर इस तरह नहीं सुनना तो फिर हम लोग इस तरह हम्म। करके तुम लोग को सुनवाएंगे। आई हाँ आई लेकिन फील लाइक इस तरह का कुछ हो चुका एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली मुझे हाँ। लगता है बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि आप हर वक्त एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हो। हम्म। हमारे मुकाबले नहीं है आपस में, या मतलब ये हमें अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी को मिलकर ही आगे बढ़ाना है ना। हम्म। तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे जाना है, बजाय इसके कि हम ये सोचते रहे आपने ये गलत कहा आपने ये गलत कहा। तो इसमें से तो कोई भी सही नहीं होगा ना। लेकिन एज अ प्रोफेसर आप क्या कहती हैं कि एक जेंजी बच्चा जो है उसको इमोशनली कितना स्टेबल होना चाहिए और किस तरह वो स्टेबल हो सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम्म। किसी भी जनरेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो। मैंने एक स्टडी की हम्म। जिस दैट वाज ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द यंग जनरेशन, कि ओके। वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं, हम्म। रेगुलेट करते हैं अपने इमोशंस को। हम्म। तो उसमें ये था कि इमोशनल वेलबींग जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को भी पूछा, यंग और भी बच्चों को पूछा, तो उनका ये कहना था कि जब वो कोई ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं ना जहाँ पे चीज़ें उनकी अकॉर्डिंगली हुई नहीं जैसा वो चाहते थे, ठीक है, तो दे फेल्ट के ओके सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब ना उम्मीदी आ जाती है यस, फौरन वो से। ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहे, हम्म। वो इतने मायूस हो जाते हम्म। हैं। तो मुझे लगता है हमें बताना होगा, बड़ों को बताना होगा या हम्म। बच्चों को खुद समझना होगा कि आप एक गोल सेट करते हो, हम्म। ज़रूरी तो नहीं कि आप वहाँ तक पहुँचो। या आप ज़िंदगी में आपकी बहुत सी डिज़ायर्स हैं, हम्म। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। ये सोचना, ये समझना और एटलीस्ट हमें अगली जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको भी वो हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते थे, बिल्कुल। लेकिन आप एफर्ट करते रहो। तो मुझे लगता है इमोशनल वेलबींग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि अगर आपने एक गोल सेट किया हुआ है तो आपको ना कोई सेकेंडरी ऑप्शन भी अपने लिए बिल्कुल रखना बिल्कुल। चाहिए कि व्हाट इफ़ ये वाला मैं अचीव ना कर पाऊँ तो मेरे पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पे ऐसे ही फोकस होता करना है। है, लेकिन नहीं कुछ लोगों की लक भी होती है कि वो अगर एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ अचीव भी कर लेकिन लेते हैं। सबकी लक काम नहीं करती ना। अब देखिए ना, हम्म। सब लोग केपेबल होते हैं, हम्म। किसी किसी भी पोस्ट के लिए हो सकते हैं, उसमें से एक दो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, डज नॉट मीन कि जो बाकी लोग सेलेक्ट हम्म। नहीं हुए वो सारे जो हैं वो केपेबल नहीं थे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही। कॉम्पिटेंट ही होते हैं। ऑल राइट। मैंने आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट भी रखा हुआ है जिसमें मैं आपसे रैपिड फायर करूंगी, ठीक है? मैंने आपको जेंसी की कुछ टर्म्स देनी है और आपने मुझे बताना है कि कितनी टर्म्स आप जानती हैं। अगर आपको उनका मतलब पता हुआ तो आपने जस्ट वन वर्ड ओके। उनके बारे में बताना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी स्ले। स्ले का क्या स्ले मतलब है? का मतलब होता है इम्प्रेसिव। वेरी नाइस। नो कैप। आई गेस सच बोलना। ओके, मतलब आपको पता है इन सब चीज़ों का भी। बिकॉज जेन जी और अल्फा में ही रहते हैं हम। ठीक है। गोट। गोट मीन ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो या सकता है, या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के अलावा डिलूलू। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। हम्म। इवन मेरे बच्चे बोल रहे होते हैं ना, हम्म। इट मीन्स के ख्यालों में रहना। या और गोस्टिंग। वो तो गायब हो जाना। हाँ, मतलब आपको सब कुछ ही पता है। मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से आपको पता है आपके हाँ बच्चे जो हैं। एग्जैक्टली। और फोमो और हाँ डिलूलो, फोमो या वाइब और ये सब जो वर्ड्स आजकल चलते रहते हैं उससे सबको ही आइडिया हो फोमो जाता इज ऑल अराउंड यू नो। है। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक और यू। आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? अच्छा, ऑडियंस में मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम बात कर रहे थे जनरेशन गैप की, तो कोई भी जनरेशन जो है ना, आप हर जनरेशन के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। उनके अंदर बड़ी अच्छी बातें भी हो सकती हैं, हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। यंग जनरेशन जो है वो बहुत सी चीज़ों में, वो क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ों को वैल्यूएट करते हैं, ये और बात है। और अब बड़े जो हैं वो उन्हें कहते हैं हर चीज़ तो चैट जीपीटी से कर रहे हो, एआई से आप हेल्प ले रहे हो। तो मुझे लगता है देयर इज़ नो हार्म। आप
आपको क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपने फ्यूचर के बारे में, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते रहना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप अपने हिस्से का जो भी काम अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज मेरा मानना ये है कि आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल लें। आप अपने पार्ट पे कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी अच्छा इस सोसाइटी के लिए कर सकते हैं तो आप उसको करें, बजाय इसके कि आप कहते रहे क्योंकि दूसरे नहीं कर रहे तो मुझे भी नहीं करना। बिल्कुल। तो बी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। और हमारी ऑडियंस को उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।